शिव विधानसभा सीट, जहां से आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। और उसके बाद जब से उनके स्पीच, उनके वीडियोस है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो उसके बाद से तमाम बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो लगातार रविंद्र सिंह भाटी का हौसला अफजाई कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे फोन करके भी पूछा कि आखिर वहां के क्या कुछ समीकरण है, शिव विधानसभा सीट है वो क्या कांग्रेस का गढ़ है, क्या बीजेपी का गढ़ है, क्या निर्दलीय कोई जीत सकता है या नहीं जीत सकता है। और जिस तरीके से पहली बार वहां पर 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और क्या कुछ वहां का गणित है, इन तमाम चीजों को लेकर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप देखिए शिव के अंदर 20-25 साल का इतिहास रहा है। इतिहास ये रहा है कि आप देखिए एक बार बीजेपी जीतती है, दूसरी बार कांग्रेस जीतती है आमतौर पर, लेकिन इससे पहले आप देखिए कभी भी ऐसा मुकाबला नहीं हुआ। 2018 के अंदर पहली बार कोई तीसरा आदमी था जो कि चुनाव लड़ रहा था बड़े दमखम के साथ में, और वो थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और वहां से थे उदाराम मेघवाल। और उदाराम मेघवाल के चुनाव में आने से वहां का चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प हो गया था। और आप देखिए वहां पर जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, क्या मुकाबला हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा। ये तस्वीर है जो आप देख सकते हैं, मेरी टीम ने तैयार की है, खास तौर से रविंद्र सिंह भाटी है, फतेह खान है। आप देखिए फतेह खान है जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। कल रात को जैसे ही फतेह खान ने कांग्रेस से बगावत कर दी, नामांकन पत्र है वो बतौर निर्दलीय दाखिल कर दिया गया। आप देखिए मैंने फतेह खान और बाकी लोगों से भी पता करने की कोशिश की कि जब उनकी बात है वो हनुमान बेनीवाल के साथ चल रही थी, जयपुर के अंदर थे, आखिर वहां ऐसा क्या कुछ हो गया। इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि जो चंदू जानी हैं जो कि खुद शिव विधानसभा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे, फिर ऐसा कुछ हालात बन गए कि उनको टिकट नहीं मिला या तमाम चीजों को लेकर ऐसा बताया जाता है। कल चंदू जानी ने भी बकायदा मीटिंग बुलाई है। पहले ये कहा जा रहा था कि चंदू जानी और उदाराम मेघवाल है वो दोनों फतेह खान का सपोर्ट करेंगे, वहां पर एक नया समीकरण किया जाएगा जाट, मेघवाल और मुसलमान, और उसी के बियाप पर आप देखिए फतेह खान है वो चुनाव के अंदर है। अमीन खान साहब है जिसके बारे में भी मैं बताऊंगा, स्वरूप सिंह खारा है, और इन तमाम लोगों का क्या कुछ बैकग्राउंड है इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन सबसे पहले आप 2018 का विधानसभा का चुनाव देखिए, वहां क्या कुछ नजारा था। आप देखिए 2018 के अंदर, आप देखिए ये 2018 के अंदर जो चुनाव था उसका पूरा का पूरा परिणाम है, कितने वोट किसको मिले थे। अमीन खान साहब थे। आप देखिए अमीन खान साहब के बारे में मैं आपको बताता हूं कि अमीन खान साहब है वो 1980 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। शायद ही अभी जितने भी 200 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कोई भी ऐसा नेता होगा जो एक ही विधानसभा से लगातार 10वीं बार चुनाव लड़ रहा होगा, वो अमीन खान साहब है। 9 बार का चुनाव लड़ चुके और 10वीं बार का चुनाव लड़ रहे हैं, और 5 बार विधायक रहे हैं। एक बार जीतते हैं, एक बार हारते हैं। पिछली बार भी जब इससे पहले दूसरी बार गहलोत सरकार बनी थी उस वक्त मंत्री थे और एक बयान के चलते उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। और देखिए, और अमीन खान के जीतने की सबसे बड़ी वजह थी वो है अल्पसंख्यक वोट। लेकिन इस बार जिस तरीके से अमीन खान साहब के लिए चुनौती है फतेह खान। फतेह खान आप देखिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और लगातार उसी इलाके से आते हैं, और फतेह खान ने अमीन खान को चुनौती दे दी है। और फतेह खान है वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं उन्होंने, देखिए आप देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे ही बीजेपी का जो सीट था, बीजेपी की सीट की घोषणा हुई कि स्वरूप सिंह खारा प्रत्याशी होंगे, उसके बाद आप देखिए फतेह खान का एक ट्वीट आता है और उसके बाद वो कहते हैं अपने समर्थकों के धैर्य बनाए रखिए, और शाम होते होते वो लिख लेते हैं कि 6 तारीख को मैं पर्चा है वो दाखिल करूं। उन्होंने तमाम उन समीकरण को देखा कि अमीन खान साहब है वो कितने वोट लाएंगे, स्वरूप सिंह खारा है वो कितने वोट लाएंगे, मैं खड़ा होता हूं तो मैं कितने लाऊंगा, आरएलपी होगी वो क्या कुछ करेगी, इन तमाम चीजों को लेकर। और उसके बाद आप देखिए ये 2018 का चुनावी परिणाम है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर शिव के अंदर क्या समीकरण है। 2018 के अंदर आप देखिए अमीन खान साहब को 84,000 वोट मिले थे, 84,000, 41% वोट मिला था। वहीं आप देखिए बीजेपी को जो वोट मिला था वो 30% मिला था, 30% यानी 60,000। दरअसल बीजेपी का जो खेल खराब कर दिया था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उदाराम मेघवाल ने, ऐसा कहा जाता है। उदाराम मेघवाल आप देखिए 25% वोट लाते हैं। बीजेपी और आरएलपी के बीच में जो गैप था वो मात्र 5% का गैप था, आप देखिए। वहीं आप देखिए अमीन खान और बीजेपी के बीच में जो गैप था वो 11% का गैप था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2018 के अंदर पहली बार था जब कोई तीसरी पार्टी शिव के अंदर चुनाव लड़ रही थी।
आप देखिए इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उन्होंने बीजेपी के जो पूर्व विधायक है जालम सिंह रावलोत है उन पर भरोसा जताया है। बड़ी बगावत कर जालम सिंह रावलोत है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर आते हैं। हनुमान बेनीवाल के साथ में जयपुर में उनकी मीटिंग होती है और उसके बाद में कल उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आप देखिए 2018 के इतिहास में पहली बार था जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो चुनाव लड़ती है और तीसरी पार्टी है वो सिर्फ के अंदर मैदान में आती है और उसके बाद में समीकरण है वो सब कुछ बदल जाता है। और इस बार आप देखिए 2018 के 2023 से जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से उलट है। दो जानकारी मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा। शिव विधानसभा में जो रुचि रखते हैं बहुत सारे लोग हैं राजस्थान के, वो शिव विधानसभा में रखते हैं। पहली जानकारी ये है कि कल जो चंदू जानी है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है, युवाओं की मीटिंग बुलाई है, वो किसको सपोर्ट करते हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी जानकारी ये है, ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि इस बात की किसी ने ऑफिशियली पुष्टि नहीं की है, कि एक जो मीटिंग रखी गई है राजपूत समाज की ओर से, वहां पर शिव के जितने भी लोग हैं वो शामिल होंगे और वहां पर इस बात को लेकर डिस्कशन किया जाएगा कि रविंदर सिंह भाटी को बिठाने के लिए क्या कुछ किया जाता है, वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, या क्या कुछ परिस्थिति होगी। इन तमाम चीजों को लेकर ऐसा बताया जाता है कल डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन इसी बीच आज रविंदर सिंह भाटी ने अपना प्रचार अभियान है वो शुरू कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। दोपहर होते होते तस्वीरें भी बाकायदा ट्विटर पर आ गई। तीसरी तरफ आप देखिए लगातार जब से कल जो बीजेपी से प्रत्याशी थे स्वरूप सिंह खारा है उन्होंने भी आज प्रचार है वो पूरी तरीके से शुरू कर दिया है। फतेह खान है वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए अमीन खान साहब है वो भी उतरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर शिव का जो चुनाव है ना बड़ा दिलचस्प हो गया है। आप देखिए अब हर किसी की निगाहें मोटे तौर पर जो तस्वीर है साफ होगी। वो देखिए आप 9 तारीख को 3 बजे के बाद में कोई बैठता है या नहीं बैठता है, इन तमाम चीजों को लेकर भी कई तरीके की अटकलें हैं। तो ये मोटे तौर पर तस्वीर थी। और वहां पर आप देखिए जो अगर जो मतदाताओं की बात की जाए तो आप देखिए 3 लाख के आसपास जो मतदाता है वो ऐसा बताया जाता है कि वर्तमान के अंदर जो मतदाता है वो 2,98,000 है। ये अपने आप में देखिए इस बार जो मतदाता है काफी बड़े हैं, 2,98,000 मतदाता है। वहां पर जो पोलिंग का जो रेशियो रहता है वो भी काफी अच्छा रहता है। ऐसा कहा जाता है वहां पर मोटे तौर पर 4-5 कास्ट है जो कि सबसे ज्यादा मतदाता है। ऐसा बताया जाता है मुस्लिम है, एससी है, राजपूत है, जाट है और उसके अलावा एसटी है। बाकी भी बहुत सारे समाज है जिनके अच्छे खासे वोट है। लिहाजा अब जितने भी चारों प्रत्याशी है वो अपने गुणा भाग कर रहे हैं कि कैसे जो वोटर्स है उसे अपनी ओर आकर्षित किया जाए। तमाम लोग हैं, भाषण होंगे, तमाम चीजें होगी, लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए 9 तारीख को ही तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।